दोस्तों अगर आप किसी भी वायरलेस पावर ट्रांसमीटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो ये सर्किट सबसे बेस्ट है। अब देखिए, अगर आप किसी भी वायरलेस पावर ट्रांसमीटर सर्किट में एक मॉसफेट को यूज कर रहे हैं तो मॉसफेट को ऑन करने के लिए इसके गेट पिन में हमें थोड़ा वोल्टेज डालना पड़ता है। उसी के बाद हमारे मॉसफेट के अंदर से करंट या फिर वोल्टेज फ्लो होना शुरू होता है। और अगर एक ही टाइम में मॉसफेट के अंदर से हाई वोल्टेज हाई करंट फ्लो हो रहा है तो ये मॉसफेट गर्म होकर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन हमारे इस सर्किट में मॉसफेट तब ऑन होता है जब मॉसफेट के अंदर से वोल्टेज जीरो हो जाता है। अब इसी टाइम अगर मॉसफेट के अंदर से हाई करंट फ्लो हो रहा है तो उस वक्त वोल्टेज जीरो होने की वजह से यहाँ पर पावर लॉस भी जीरो हो जाए। दोस्तों हम लोग ZBS सर्किट में मॉसफेट को यूज करते हैं, ना कि ट्रांजिस्टर। मॉसफेट हमारा वोल्टेज से ऑन होता है और हमारा ट्रांजिस्टर करंट से। जहाँ पर मॉसफेट का स्विचिंग स्पीड बहुत ज्यादा होता है वहीं पर हमारा ट्रांजिस्टर बहुत धीरे से स्विचिंग करता है और स्विचिंग स्पीड का यहाँ पर तालमेल ठीक से नहीं बैठता, इसलिए ट्रांजिस्टर हमारा ज्यादा गर्म होता है मॉसफेट के मुकाबले। दोस्तों एक नॉर्मल सर्किट में मॉसफेट को फोर्सफुली ऑन किया जाता है, लेकिन इस सर्किट में मॉसफेट खुद से ही बोलता है आई एम रेडी टू ऑन। और दोस्तों हमारे इस सर्किट में पावर बढ़ाने पर भी ये सर्किट गर्म नहीं होता है और सर्किट में बाहर से हम लोग कोई भी आईसी या फिर ऑसिलेटर नहीं यूज करते। ये सर्किट खुद से ही अपना परफेक्ट टाइमिंग निकाल लेता है। वैसे दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा मॉसफेट के अंदर भी एक डायोड लगा होता है, लेकिन बाहर से भी हम लोग एक 12 वोल्ट का जीनट डायोड गेट से सोर्स पिन की ओर लगा देंगे। ये काम हम दोनों मॉसफेट के साथ ही करेंगे। और गेट से सोर्स पिन की ओर हम लोग एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी लगा देंगे। ये हमारा एक पुल डाउन रजिस्टर है जो मॉसफेट को ऑफ करने का काम आता है। दोस्तों इस सर्किट में एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है और ये ट्रांसमिट होता है एक टैंक सर्किट की ओर से। और इस सर्किट के साथ जुड़ा हुआ इसका टैंक सर्किट मेनली एक ट्रांसमीटर कॉइल है और रिसीवर कॉइल भी एक टैंक सर्किट ही होता है। लेकिन हर वक्त ये टैंक सर्किट होगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि रिसीवर कॉइल में अगर आप कोई भी कैपेसिटर का यूज नहीं करोगे तब भी पावर रिसीव होगा। लेकिन सर्किट के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच करने पर यहाँ पर पावर सप्लाई भी बहुत ही स्मूथली होता है और लोड बढ़ने पर इसका इंटरनल फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है, वो भी अपने आप ही ये खुद से ही कर लेता है। और दोस्तों सच बताओ तो यहाँ पर मॉसफेट के साथ कोई भी हीट सिंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने फिर भी सेफ्टी पर्पस के लिए लगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक छोटा सा टोराइड वाला ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगा, जिसे मैंने 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर से 30 स्टान मार के बनाया है। और हम लोग इस ट्रांसफार्मर के 30 वाले पॉइंट में एक सिरामिक कैपेसिटर को लगा देंगे जो हाई वोल्टेज हाई कैपेसिटी का होना चाहिए, जैसे कि ये वाला हमारा 400 वोल्ट 1 EF का कैपेसिटर है। और दोस्तों ट्रांसमीटर कॉइल को बनाने के लिए मैंने फिर से 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर को 20 टन घुमाकर बनाया है और इस कॉइल को पैरेलल में हम लोग कैपेसिटर के साथ लगा देंगे। और दोस्तों सिर्फ ये एक सर्किट टेस्ला कॉइल, इंडक्शन हीटर, प्लाज्मा ड्राइवर और वायरलेस पावर सप्लाई सभी का काम कर देगा। और दोस्तों यहाँ पर रिसीवर कॉइल के रूप से मैंने 5 या फिर 10 मिली हेनरी इंडक्टर के ऊपर छोटे छोटे एलईडी को लगा दिया है, जो ट्रांसमीटर कॉइल के अंदर रखते ही ये लाइट अप हो रहा है। बस हमारा ये वाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा याद करके रखना, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट में हम लोग इसी सर्किट का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी डायरेक्टली।